बड़ी खबर आपको बता रहा है रायपुर से, जहां पर हिस्ट्री सीटर तोमर ब्रदर्स पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रोहित तोमर के ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। रोहित ने अपनी पत्नी के नाम से खोल रखा था दफ्तर से ही सूदखोरी का काम करते थे तोमर ब्रदर्स। लंबे समय से फरार है हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर तोमर बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तोमर बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई की है, बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता इम्तियाज अंसारी लाइव जुड़े हुए। इम्तियाज, तोमर ब्रदर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिस तरीके से तोमर ब्रदर्स जो पिछले कई महीनों से फरार हैं, आज जो है नगर निगम के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई जो है की जा रही है। ये वही ऑफिस है जो 1000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया था, जहां से रोहित तोमर की पत्नी जो है ये संचालित करती थी और कहीं न कहीं सूदखोरी का जो धंधा था, अवैध धंधा था, वो यहीं से संचालित किया जाता था। आज जो है नगर निगम ने उस ऑफिस को तोड़ दिया है और ये अवैध निर्माण 1000 स्क्वायर फीट पर था। जिस तरीके से यहाँ से सूदखोरी का और अलग अलग जिस तरीके से मामले आए हैं, वो यही ऑफिस था जहाँ से संचालित होता था। यहाँ रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर और उनकी पत्नी जो है रोहित तोमर की पत्नी यही बैठती थी और यहीं से सूदखोरी का जो काम था, सूदखोरी का धंधा जो था वो चलता था। हालांकि जो रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर पर कई ऐसे आरोप हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों को धमकाते थे और 10 लाख के जगह 50 लाख और 1 करोड़ वसूलते थे। तो इनकी सूदखोरी का धंधा इस तरीके से हावी था और इस तरीके से सूदखोरी को अंजाम दिया जाता था। आप देखिए कि किस तरीके से ये बुलडोजर चल रहा है। नगर निगम के अमला, जिला प्रशासन के अमला पूरी तरीके से यहाँ जो है मौजूद है और अभी भी जो हिस्ट्री सीटर दोनों भाई हैं, वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर जो हैं वो फरार हैं। कोर्ट ने 18 अगस्त तक का टाइम दिया है। अगर पेशी नहीं होती है उनकी या आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो कुर्की जब्ती की जाएगी। ये देखिए, ये इतनी बड़ी सी बिल्डिंग जो रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर की है, जिसके पीछे के भाग में जो है ये ऑफिस बनाया गया था और ऑफिस ये वही ऑफिस है जहां से कहीं ना कहीं गलत काम या फिर जो जिस तरीके से सूद पे पैसा लगाया जाता था और यहाँ लोग जो हैं बैठते थे, वो तीनों भाई और उसकी पत्नी रोहित की पत्नी जो है यहाँ बैठती थी। हालांकि देखिए किस तरीके से यहाँ पूरे व्यवस्था थी, पूरा एयर कंडीशन ये पूरा ऑफिस था। अलग से जनरेटर भी रखा गया है। ये जनरेटर दिखाइए प्रसाद जी, क्योंकि ये पूरा घर जो है वो महल की तरह बनाया है और इस महल के पीछे की काली सच्चाई ये है कि लगातार ये सूद पर पैसा लगाते थे और सूद के एवज में 1 लाख के जगह 10 लाख वसूलते थे, 10 लाख के जगह 50 लाख। और मामला ऐसा भी आया था कई बार, क्योंकि इससे पहले भी दोनों भाई जेल जा चुके हैं और अलग अलग कांड में ये कई बार दोनों भाई जेल जा चुके हैं। जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि एक अंडे के ठेले से शुरुआत इन्होंने किया था और अंडे के ठेले के बाद इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, आप समझ सकते हैं कि इसके आड़ में किस तरीके से गलत काम किए जाते थे, पैसा वसूला जाता था लोगों से और जो है लोग जो है इससे काफी परेशान थे, हताश थे। अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं इन दोनों भाइयों के खिलाफ, या तो प्रताड़ित करने का या फिर जान से मारने की धमकी का, अलग अलग मामलों में इनके। लेकिन अभी जो है ये इनकी जो जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह तोमर एक अपनी छवि बना रहे थे, वो कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन आज जो है उनके इस ऑफिस पर, उनके घर के ऑफिस पर जो है नगर निगम का बुलडोजर दहाड़ा है और ये दहाड़ सुन सकते हैं आप। तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ मौजूद हैं। हम प्रसाद जी को बोलेंगे कि अगर वो धीरे धीरे नीचे चले तो कुछ अधिकारियों से भी बातचीत हो सकती है। लेकिन आप देखिए
कि ये पूरा साम्राज्य है और ये पूरे साम्राज्य को तहस नहस करता ये नगर निगम का बुलडोजर। तो कहीं ना कहीं आज नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया है कि अगर रोहित सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर अगर पेश नहीं होते हैं कोर्ट में 18 अगस्त तक, तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, घर पे खुद की जब्ती भी हो सकती है। तो ये कोर्ट का आदेश है। फिलहाल नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई आप देख रहे हैं। जी इम्तियाज, का अभी घर पे कोई सदस्य उनका मौजूद है या घर के सारे सदस्य अभी फरार हैं? देखिए, बिल्कुल घर के अलग अलग सदस्यों की जो है वो तलाश जारी है। दोनों भाई वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर फरार हैं। उनकी पत्नी, जो रोहित सिंह तोमर की पत्नी है, उनको हिरासत में लिया गया था। उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुए थे उनके। हालांकि अभी घर में जो है कोई सदस्य नहीं है, सभी फरार हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ उनको अल्टीमेटम दिया गया था, ऑफिस खाली करने की अल्टीमेटम दी गई थी, ऑफिस भी खाली नहीं हुआ। आज सभी सामान को खाली करके नगर निगम की टीम ने खुद जो है खाली करवाया। उसके बाद जो है ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो ये यहाँ जितने भी इनके घर में सदस्य थे सभी फरार हैं, सभी कहीं ना कहीं। और वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर तो पिछले 1.5 महीनों से वो फरार नजर आ रहे हैं। तो ये आप कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, और ये कार्रवाई के साथ कहीं न कहीं चकनाचूर हो रहा है वीरेंद्र सिंह तोमर और उसका जो जिस तरीके से ये पूरा साम्राज्य बनाया था। ये देखिए, ये बुलडोजर जो है, जो 1000 स्क्वायर फीट पर ये पूरा ऑफिस तैयार किया गया था, अवैध अतिक्रमण तैयार किया गया था, उस पे ये बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। लेकिन इम्तियाज, सवाल यही है, अगर अवैध तरीके से बनाया गया था, अवैध अतिक्रमण किया गया था, तो अभी तक प्रशासन कर क्या रहा था? प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या प्रशासन की नींद तभी खुलती है जब कुछ बड़ा हो जाए? देखिए, 3 नोटिस दिया गया था खाली करवाने की और इसे तोड़ने की, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये एक प्रावधान होता है, प्रावधान के तहत जो है ये चीजें करवाई जा रही थी, लेकिन 2 नोटिस के बाद खाली नहीं किया गया और वो नहीं किया, तीसरा नोटिस जारी किया गया। 3 नोटिस के बाद भी जो है ये जो खाली नहीं हुआ, उसके बाद जो है नगर निगम की टीम ने यहाँ जो है कार्रवाई शुरू की है। क्योंकि पहले नोटिस दी गई है, नोटिस देने के बाद जो है ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंद कुमार चौबे जी हैं, सीडीएम है रायपुर के। सर, कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, आगे किस तरीके से चीजें देखें? प्रसाद जी, आप दिखाइए। अभी अवैध कंस्ट्रक्शन है जिसको तोड़ा जा रहा है। इनको नोटिस दिया गया था निगम के द्वारा, 3 बार नोटिस दिया गया है, जवाब नहीं दिए हैं, तो विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसके अनुसार इसको तोड़ा जा रहा है। ये भी सवाल उठ रहे कि पहले क्यों नहीं ये कार्रवाई? नोटिस की प्रक्रिया अपनाई गई, नोटिस के बाद तोड़ा जा रहा है। इम्तियाज, सवाल ये भी पूछिए कि नोटिस तभी दिया गया जब तोमर ब्रदर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, सूदखोरी का मामला उजागर हुआ था, उसके बाद नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया गया है? बिल्कुल, ये सवाल है स्टूडियो से कि क्या ये कार्रवाई के बाद, जब एफआईआर दर्ज हुआ उसके बाद नोटिस? ये निगम पहले से ही नोटिस दे रही थी, इस पर कार्रवाई निगम के द्वारा लगातार की जा रही थी। आज जब पूरी इनके द्वारा नोटिस की प्रक्रिया पूरी हो गई तो आज आके तोड़ रहे हैं। देखिए, एक प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से नगर निगम पहले नोटिस जारी किया उसके बाद ये कार्रवाई। हमारे साथ पुरानी बस्ती के सीएसपी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एक बड़ा मैसेज, और जिस तरीके से फरार चल रहे हैं ये दोनों भाई, क्या अभी कोई सदस्य घर के अंदर है कि सभी फरार हैं? जब से थाना पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज हुआ है तब से जो तोमर बंधु हैं वो फरार हैं। इस मामले में लगभग इनसे जुड़े 5 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें भावना तोमर जो रोहित तोमर की वाइफ है, साथ ही साथ सुब्रत तोमर जो वीरेंद्र तोमर की वाइफ है, इनका एक भतीजा है दिव्यांश सिंह तोमर, और इनके जो 2 गुर्गे हैं उन सभी की कार्रवाई थाना पुरानी बस्ती गिरफ्तारी थाना पुरानी बस्ती द्वारा किया गया है। और ये जो तोड़ने फोड़ने की जो है ये निगम की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है, निगम के द्वारा इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। इम्तियाज, सवाल ये है कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है इस पूरे मामले पर? क्योंकि पहले भी अपराध दर्ज हुए, इनका जो रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो ये फलते फूलते कैसे रहे, पुलिस की निगाह से दूर कैसे रहे ये लोग? फिर
अरुण, वही सवाल हम भी कर रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग लगातार इस पर और कई अपराध भी पंजीबद्ध हैं अलग अलग थानों में, तो आगे किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और आपके गिरफ्त से ये दोनों भाई क्यों फरार हैं? देखिए, जब से अपराध दर्ज हुआ है तब से पुलिस के द्वारा हर संभव पता तलाश किया जा रहा है। अलग अलग जो राज्य है वहाँ हमारी टीम भेजी गई है। साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस हो सकते हैं, इनका जो क्वालिटी रिपोर्ट है, साथ ही साथ जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें उनको ढूंढा जा रहा है और जल्द जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ से बाहर हैं ये लोग, ऐसा कुछ? जी, ऐसा अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लगभग हम लोग 4 से 5 राज्य हमारी टीम जा चुकी है और हर संभव पता तलाश कर रहे हैं। तो उनके धरपकड़ के लिए टीम भेज चुकी है और कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल जो है उनके घर पर बुलडोजर है। बाहर हम लेके चलते हैं, आपको बाहर भी दिखाते हैं कि ये पूरे आलीशान बंगला जो है किस तरीके से है। यहाँ लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ गया है इस कार्रवाई को देखने के लिए और नगर निगम का अमला जो है लगातार यहाँ कार्रवाई के लिए लगा है। हम थोड़ा सा सामने आपको लेकर चल रहे हैं, सामने से ये पूरा मकान दिखाते हैं क्योंकि ये भी कहा जा रहा था लोगों के द्वारा कि ये पूरे मकान जो है अवैध रूप से बनाया गया है। ये पूरा इसका साम्राज्य है, जिस तरीके से ये पूरी चीजें जो है बनाई गई थी ये देखिए। और अभी नगर निगम की टीम जो है वो यहाँ जो सामान जब्त हुए हैं जिस तरीके से वो उसको अभी ये लीजिए, ये मुख्य गेट है इनके घर का, जिस तरीके से यहाँ नोटिस भी चिपकाई गई थी। सवाल यही उठता है, क्या इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में 1-2 दिन नहीं लगते? 1 साल लगी होगी, 2 साल लगे होंगे। क्या इतने सालों से प्रशासन चुप था? प्रशासन ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि प्रशासन पर भी सवाल उठता है, अगर इस तरीके से सूदखोरी का काम कर रहे थे, इस तरीके से पैसा इकट्ठा करके अवैध अतिक्रमण किया गया था, तो नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, बिल्कुल ये सवाल है प्रशासन पर, क्योंकि अलग अलग बार जो है ये दोनों भाई जेल जा चुके हैं। इससे पहले जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में जो है ये एक आदमी को इतना टॉर्चर किए कि वो उसकी जान चली गई थी और उसके साथ प्रताड़ना का केस इन पर जो है वो लगाया गया था। ये आप देखिए, ये मुख्य गेट है, यहाँ नगर निगम के द्वारा जो है नोटिस चिपकाई गई थी। ये वही नोटिस है जो कार्रवाई में, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो है अलग अलग थानों में केस दर्ज हैं, ये कार्रवाई जो है पहले भी हुआ है। कई बार जो है रोहित तोमर को जुलूस निकाल कर जो है वो सजा दी गई थी और ये दिखाने की कोशिश किया गया था कि ये हिस्ट्री सीटर हैं और ये दोनों भाई जो हैं बदमाश हैं। हालांकि अभी सभी की इनके जो परिवार वालों की है, रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर की दोनों की जो पत्नियां हैं वो गिरफ्तार हो चुकी हैं और भी सदस्य जो इससे जुड़े थे वो उनकी भी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 भाई जो हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन सवाल अहम है कि आखिर इससे पहले जो है ये दोनों भाई पे जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई और ये पूरा साम्राज्य इस तरीके से अवैध पैसे, वसूली के पैसे और जो जिस तरीके से ये लोग दोनों भाई जो है सूदखोरी का काम करते थे, क्योंकि एक अंडे के ठेले से एक अंडा का ठेला ये टिकरापारा में लगाते थे, उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1 लाख के एवज में ये लोग लाखों रुपया तक वसूलते थे और लोगों को प्रताड़ित करते थे और प्रताड़ना के डर से लोग जो हैं इनको पैसे भी दे देते थे और ऐसा जो है कई थानों में केस दर्ज है इनके खिलाफ और इनके खिलाफ जो है वो अब होकर जो है कार्रवाई हो रही है। और अब देखने वाली बात ये भी होगी कि आगे ये दोनों भाई कब तक सरेंडर करते हैं या इनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन कोर्ट ने जो है 18 अगस्त का टाइम दिया है, अगर ये पेश नहीं होते हैं तो आगे इससे भी बड़ा जी बिल्कुल इम्तियाज, कहीं ना कहीं देखा जाए सूदखोरी ये मामला है और अवैध तरीके से धन इकट्ठा किया गया, अवैध तरीके से मकान बनाया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अब कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए इम्तियाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।